नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का तहे दिल से आज की हमारी इस बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस आपकी ज़िंदगी में धन की वर्षा करें। रूप चौदस आपके जीवन में आपको बहुत सौंदर्य की प्राप्ति हो और दीपावली पर दीपों से सजा आपका घर हमेशा जगमगाता रहे। आपके पूरे परिवार पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ या परेशानी ना आए। आप हमेशा निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। ऐसी कामना के साथ हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों। हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। पटाखों से सावधान रहें, बच्चों का विशेष ध्यान रखें। जहां तक कोशिश करें भारत में निर्मित वस्तुओं को ही आप खरीदने का प्रयास करें। चलिए अब हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे, जो कि आज आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। आखिर धनतेरस पर आपको क्या खरीदना चाहिए? धनतेरस आपके लिए किस तरह से स्पेशल हो सकती है? दीपावली को आप कैसे स्पेशल बना सकते हैं? कुछ ऐसा कर कर कि माता रानी आपसे खुश हो जाए, कुछ ऐसा सोचकर कि माता रानी की पूरी कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए यही जानते हुए, यही समझते हुए हम आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपका आने वाला समय यानी कि धनतेरस आपके लिए क्या लेकर आए। धनतेरस 10 नवंबर शुक्रवार के दिन है। धनतेरस पर कुछ धातु के सामान की खरीदारी आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि उन धातुओं का संबंध अशुभ फल देने वाले ग्रहों से होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि धनतेरस पर किन सामानों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, और फिर हम देखेंगे कि धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जो खरीदना है वो तो शायद सभी को मालूम होगा। एटलीस्ट 90% लोगों को पता रहता है कि धनतेरस पर क्या क्या खरीदा जाता है, जो कि कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन क्या नहीं खरीदना चाहिए वो जानना स्पेशली पहले ज़रूरी है। त्यौहार देखिए जो धनतेरस का है वो तो शुक्रवार के दिन 10 नवंबर को है, ये सभी को पता है। उस दिन घर और परिवार की उन्नति के लिए लोग शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी, मकान, दुकान, फ्लैट, वाहन की खरीदारी करते हैं। इनको माता लक्ष्मी का प्रतीक मानकर खरीदारी की जाती है, क्योंकि देवी लक्ष्मी धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी है। हालांकि धनतेरस पर कुछ धातु के सामान की खरीदारी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन धातुओं का संबंध अशुभ फल देने वाले ग्रहों से होता है। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। धनतेरस के दिन शुभ फल देने वाले वस्तु की खरीदारी तो हम करते हैं इस दिन, जैसे कि स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम से बने सामानों की जो खरीदारी है उनको करने से आपको बचना चाहिए। स्टील ना खरीदें, लोहा ना खरीदें, एल्यूमिनियम ना खरीदें, है ना। इनकी खरीदारी करने से आप बचें। लोहे का संबंध शनि ग्रह से होता है और एल्यूमिनियम का संबंध पाप ग्रह राहु से है, और स्टील का संबंध राहुल, केतु और शनि से माना जाता है। तो धनतेरस के दिन आपको राहु, केतु और शनि से जुड़ी वस्तुओं को घर में नहीं लाना चाहिए। ये तीनों ही ग्रह अशुभ फल देने वाले माने जाते हैं। हालांकि कुंडली में इनकी स्थितियाँ भी इसके लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन फिर भी हमें अपनी इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि घर में हम लोहा, स्टील और एल्यूमिनियम का सामान उस दिन बिल्कुल ना लेकर के आएँ। धनतेरस पर आप क्या खरीदें? धनतेरस पर आप सोने के सिक्के खरीद सकते हैं, सोने के आभूषण खरीद सकते हैं, है ना। इस भी धनतेरस के दिन आप चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन या आभूषण भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा से होता है, सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। पीतल की वस्तुएं खरीद सकते हैं, धन्वंतरी का प्रिय धातु है ना। धन्वंतरी जयंती भी इसे कहा जाता है। तो पीतल का संबंध गुरु से होता है, तो यह भी शुभ माना जाता है। हो सके तो आप पीतल खरीद लीजिए उस दिन। इसके अलावा आप चाहें तो तांबे से बनी वस्तुएं खरीद सकते हैं। धनतेरस पर नमक, साबुत धनिया, झाड़ू की खरीदारी होती है। नमक जो है वो नेगेटिविटी को दूर करता है, जबकि झाड़ू और धनिये का संबंध माता लक्ष्मी से होता है ना। इस बीच धनतेरस के दिन आप कांच ना खरीदें। चीनी, मिट्टी, प्लास्टिक, लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम से बनी जो चीज़ें हैं उनको ना खरीदें। इसके अलावा आपको काला कंबल, काले वस्त्र, नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने। इनका संबंध भी शनि, राहु और केतु से होता है। तो स्पेशली इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
बाकी माता रानी सभी पर कृपा बनाए रखें, सभी का धनतेरस का त्यौहार बहुत अच्छा बने। माता लक्ष्मी के चरण आपके घर पर पड़े और माता लक्ष्मी की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इस बीच अगर आप सभी को पता होगा कि दीपावली का पर्व सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो दिवाली, गमी की दिवाली अधिकतर एक घर छोड़ के हर एक घर में, आप सभी को पता है कि कोरोना काल की वजह से जो दिवाली थी सभी के घर में गमी वाली मनी थी। कुछ खास त्यौहार पिछले 2 सालों से तो नहीं बन रहे थे जहाँ तक हमें पता है, लेकिन इस बार सभी के लिए त्यौहार स्पेशल होने वाला है, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बार जो त्यौहार मनेगा शायद इसके पहले कभी इस टाइप का त्यौहार नहीं मना होगा। इस बार सभी सुख शांति से अपना त्यौहार मनाएंगे, सुख शांति से सभी अपने घर में पूजा करेंगे। और आप चाहे तो बाज़ार में भी तरह तरह के आकर्षक सामान, बेहतरीन डिज़ाइन वाले आभूषण आप देख सकते हैं, सजावट का सामान ला सकते हैं। धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन आप खरीद करके लाएं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदना भी बहुत अच्छा होता है। कपड़े की खरीदने की योजना बन रही है तो भी अच्छी बात है। इस बीच आप घर के लिए सजावटी सामान खरीदें, है ना, किचन के आइटम ज़रूर खरीदें। धनतेरस के दिन आपकी राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। आभूषण, बर्तन खरीद लीजिए, है ना, कोई भी वस्तु खरीदे, फलप्रद रहेगी आपके लिए। नीले रंग के कपड़े आपको नहीं खरीदना है, बस इस बात का ध्यान रखें। धनतेरस की अगर मुहूर्त की हम बात करें तो शुक्रवार 10 नवंबर 2023 पूजा का मुहूर्त देखिए 5:47 से 7:43 पर रहेगा संध्या के समय, ठीक है। 1 घंटा 56 मिनट की अवधि है। त्रयोदशी जो तिथि है वो 10 नवंबर को 12:35 से शुरू होगी और समाप्त होगी 11 नवंबर को 1:57 पर, ठीक है। तो आपको जो भी करना है दोपहर में 12:30 बजे के बाद अच्छा मुहूर्त है। धनतेरस का बहुत खास दिन है। आप इस धनतेरस को बहुत स्पेशल बनाएं, बहुत खास बनाएं, बहुत महत्वपूर्ण बनाएं और बहुत अच्छा समय बनाएं, ताकि हमारे जीवन की जो फ़िलहाल जो कंडीशंस हम झेलते आए, जो प्रॉब्लम्स हम झेलते आए, वो काफ़ी हद तक हम दूर कर सकें, लाइफ में खुश रह सकें, रिलैक्स रह सकें, हमेशा टेंशन फ्री रह सकें। बस इस बात का ध्यान रखें। बाकी कंडीशंस पहले से काफ़ी बेस्ट नज़र आ रही हैं, तो खुश रहें, हमेशा जीवन में आनंद करें और ईश्वर का नाम लें, ताकि आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो सके। बस आपके त्योहारों को और ख़ास बनाने वाली इस धनतेरस पर आपकी लॉटरी लगने वाली है। इतना पैसा आने वाला और स्थिर रहने वाला है। जी हाँ, लॉन्ग टर्म तक स्थिर रहने वाला है और काफ़ी हद तक आपके जीवन में खुशी आने वाली। कुल मिलाकर ये जो धनतेरस है आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली। ये धनतेरस आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगी। चलिए देखिए, धनतेरस आपके लिए बहुत सारे स्पेशल कुछ खास लेकर के आने वाली हैं। इस धनतेरस पर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली। बस कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। इस धनतेरस पर आप घर में 5 चीज़ें खरीद करके लाएं। इस धनतेरस पर आपको घर में साबुत धनिया, खड़ा धनिया और साथ में हल्दी की गांठ, गोमती चक्र, झाड़ू और नमक, ये चीज़ें आपको धनतेरस पर खरीद के लानी है। इससे आपके घर में बरकत आएगी, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, शांति महसूस होगी। तो धनतेरस आपके लिए बहुत कुछ खास और स्पेशल लेकर के आएगा। इसके लिए आपको घर में 12 दिए लगाने हैं और घर के बाहर 12 दिए लगाने हैं। घर के अंदर जो 12 दिए लगेंगे उसमें से 2 दहलीज पे लगाने हैं, 1 पानी के परिंदे पर लगाना है, 2 माता रानी के पास लगाने हैं। माता रानी के सीधे हाथ पर आपको घी का लगाना, उल्टे हाथ पर आपको तेल का दीपक लगाना है। इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में दीपक लगाने हैं, घर के जितने भी चौखट है उस पर दीपक लगाने। ऐसा करके टोटल 12 दीपक घर में और 12 दीपक घर के बाहर लगाने हैं। इससे धनतेरस पर आने वाली लक्ष्मी का स्वागत आपकी तरफ से बहुत अच्छे से किया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि घर में दीपक लगाना थोड़ा रिस्की है तो आप घर की छत पर भी दीपक लगा सकते हैं। वही 12 दीपक में से जो दीपक बच रहे हैं वो दीपक आप घर के ऊपर छत पर लगा दीजिए, बाकी के आप घर के बाहर लगा दीजिए। माता रानी का अच्छे से स्वागत करिए। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना हम भी करेंगे और माता रानी की कृपा से आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि हो, सुख हो, धन संपदा बनी रहे। सालों साल आपके घर में गरीबी कभी मुड़कर भी ना देखें, ठीक है। और बाकी जीवन में जो तरक्की आप चाहते हैं, जो सफलता चाहते हैं, वो आपके कदमों को जरूर चूमेगी। जरूर आपकी ज़िंदगी में आपको उजाला महसूस होगा और करियर में जो बढ़ोतरी आपको महसूस होगी, जो कंडीशंस आप
फ़िलहाल फेस कर रहे हैं उन कंडीशन से काफ़ी हद तक आप उभर पाएंगे, लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंडीशंस पहले से काफ़ी बेस्ट दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहें, खुश रहें, आनंद करें और जीवन में हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। देखिए लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हमें करनी चाहिए, जैसे कि हमें अच्छा सोचना, अच्छी बातों का ध्यान देना, अच्छी चीज़ों का ध्यान देना, लाइफ में कुछ अच्छा करना, कुछ नया सोचना, कुछ नई बातों के बारे में सोचना, कुछ नया करने के बारे में सोचना, ताकि जीवन में हम आनंद कर सकें। ठीक है, जैसे हम पैनिक होते हैं, हम टेंशन लेते हैं, तो सारी चीज़ें अपोजिट हो जाती है। अगर हम खुश रहेंगे, सबको खुश रहेंगे, तो हमारे जीवन में भी खुशियाँ हमें महसूस होगी। मतलब अगर आनंद लेना है जीवन का, बहुत अच्छे से फील करना है, अपनी लाइफ को इंजॉयबल लाइफ रखनी है, तो थोड़ा सा खुश रहे, जो हो रहा है होने दीजिए, सबको अपने अपने हाल पर छोड़ दीजिए। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको कोई परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ खुश रहने पर ध्यान देना है। आप जितना खुश रहेंगे, लाइफ आपको उतना खुश रखने पर ध्यान देगी, उतना खुश होने पर ध्यान देगी। आप जितना टेंशन लेंगे, लाइफ में आपको उतना टेंशन मिलेगा। ज़िंदगी आपसे पूछती है कि आपको क्या चाहिए। अब जैसा आप बिहेवियर करेंगे, आप खुश रहेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, आप दुखी होंगे आपको दुख मिलेगा, आप पैनिक होंगे, टेंशन लेने की कोशिश है। बहुत से लोगों की आदत होती है ढूंढ ढूंढ कर टेंशन लेते हैं, भैया आज ये टेंशन हो जाएगा, आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा, हुआ नहीं है बट हो जाएगा, ये टेंशन लेते हैं बहुत से, है ना। घर की माताएं बहनों की अधिकतर आदत रहती है कि फालतू में बखेड़ा खड़ा करना, फालतू में टेंशन लेना, घर में कलश उत्पन्न करना। जो बात छोटी सी आप उसे दबा सकते हो, घर में कलश खत्म कर सकते हो, लेकिन आप करते नहीं हो। करना चाहिए, थोड़ा बातों को दबा कर रखना चाहिए। अगर आप जॉइंट में रह रहे हैं, सास बहू रह रहे, ननंद भाभी रह रहे, जेठानी देरानी रह रही है, या सास बहू जेठानी देरानी सब रह रहे हैं, शामिल में परिवार में रहे, तो बातों को दबाना सीखिए, बातों को छुपाना। मतलब जो बात आपको लग रही है कि यार ये बात तो किसी के सामने आ जाएगी तो इससे बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, कलश हो जाएगा, तो उन बातों को थोड़ा सा छुपाने की कोशिश करिए, थोड़ा सा अवेयरने की कोशिश करिए, थोड़ा सा संभालने की कोशिश करिए। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, हम कंसंट्रेशन नहीं बना पाएंगे और हम जीवन में आनंद नहीं ले पाएंगे, है ना। हम जिंदगी भर बस सास बहू के, देरानी जेठानी के, भाभी ननद के झगड़ों में उलझते रह जाएंगे। असल में ज़िंदगी क्या है, हमें इस ज़िंदगी के बारे में मालूम ही नहीं पड़ेगा। ज़िंदगी के बारे में अगर जानना चाहते हो, ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना चाहते हो, लाइफ देखिए बार बार नहीं मिलती। हमें पता है कि अब ये जन्म हमें कब मिलेगा, कितने दिन की लाइफ और बची है, कितना समय। इस तरह धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूरी पूरी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, ऐसी कामना हम भी करते हैं। और आपको भी माता रानी के आगमन से पहले कुछ तैयारी करनी है, जैसे कि धनतेरस पर आपको दिए विशेष करके खरीद कर लाने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको माता रानी के पद चिन्ह धनतेरस के दिन खरीदने हैं, झाड़ू खरीदनी है, नमक खरीदना है, और स्पेशली अगर आपने सुना हो तो वो धान जिसको कहते हैं, वो आपको उस दिन खरीदना है। इससे माता रानी की पूरी कृपा आप पर बनी रहेगी। और देवी माँ की आराधना के साथ ही आप जीवन में जो फ़िलहाल जितनी नेगेटिविटी आपकी चली आ रही है, जितनी नेगेटिविटी आपने झेली है, उन सबको अवॉइड करते हुए आप पॉजिटिविटी को धारण करें, लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। और लाइफ में हमेशा यही सोचें कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। ईश्वर जैसा चाह रहे हैं, जैसा आपका कर्म है, उस अनुसार आपको फल मिलेगा। इसलिए आप हमेशा लोगों की हेल्प करें। इस दिवाली पर भी जितना हो सके लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें और कंडीशंस को सुधारने की कोशिश करें। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स रहें। धनतेरस के बाद माता रानी की पूरी कृपा आपके ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है। माता रानी की कृपा सदैव बनी रहेगी और स्पेशली माता रानी आपके साथ हैं, तो आपको बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। माता रानी की कृपा पाने के लिए आपको जीवन में सिर्फ आनंद करना होगा। जितना आनंद आप करेंगे, जितना जीवन में आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतनी जल्दी आपको प्रोग्रेस होती हुई दिखाएगी। समय की कीमत को समझे बस, है ना। समय की वैल्यू आप नहीं समझ पा रहे, अगर समय की वैल्यू आप नहीं समझेंगे तो समय आपकी वैल्यू को नहीं समझ पाएगा। जीवन में अच्छा समय तभी आता है जब हम समय की कीमत को समझते हैं। ठीक है, समय पूरी तरह से हमारे पक्ष में है। फ़िलहाल अनमोल समय दिख रहा है, हमें प्रोग्रेस करने पर ध्यान देना चाहिए, हमें जीवन में अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए, कंसंट्रेशन बनाए रखना चाहिए अपने वर्क पर। जितना ज़्यादा हम वर्क पर कंसंट्रेशन बना रखेंगे, जितना ज़्यादा हम अच्छा करेंगे हमारी लाइफ में, जितना ज़्यादा हम अच्छा सोचेंगे, उतनी जल्दी प्रोग्रेस होती हुई हमें जीवन में दिखाई देगी। तो हमें कंसंट्रेशन बना के रखना है और खुश रहना है। ठीक है, खुश रहने पर ध्यान दें। माता रानी की तैयारियां करें, जैसे माता रानी का आगमन होगा
आपको पता चल ही जाएगा। साबुत धनिया ज़रूर खरीदें और हल्दी की घाट खरीदना बिल्कुल ना भूलें। और इतना ध्यान रखें, दीपावली के दिन अखंड दीपक जरूर लगाएं। ये अखंड दीपक माता रानी के स्वागत के लिए, और माता रानी आपके घर में सालों साल विराजमान रहेगी। गरीबी कभी आपके घर नहीं आएगी और हमेशा जीवन में आप आनंद ही करोगे।